714 व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सत्र में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट, जैसे हम आज़ाद हैं, हमारे पास इलेक्शन कार्ड है, इसी प्रकार से इसके ज़रिए संवैधानिक मान्यता, मौद्रिक साख आय काम पर आ जाता है और प्रत्येक नागरिक को संवैधानिक सर्विस बुक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस बुक मिल जाता है। यूनिफॉर्म फिस्कल क्रेडिट टेबल के ज़रिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर एक यूनिफॉर्म वैल्यू लगता है और जो इसको फॉलो करते हैं उसके तहत सीधा मंत्रालय संपर्क लेकर स्वरोजगार कहलाते हैं और जिस पर प्रत्येक दिन फिस्कल क्रेडिट वेज बनता है और पर मंथ फिस्कल क्रेडिट सैलरी। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक्ट 2001 जिसको पारित कराने के लिए ये सेशन है, उसके तहत हमारे पास 15 अगस्त 1947 से एक राष्ट्रपति भवन है, लेकिन हम लोग इसमें 6 राष्ट्रपति भवन और बनाते हैं, जिसके तहत जितने भी शिव मंदिर हैं उसको एक डॉक्यूमेंट्स में करके उसको शिव पार्वती राष्ट्रपति भवन कहते हैं। दूसरा, चक्र मन सिंदूर के तहत, विष्णु पुराण के तहत दूसरा राष्ट्रपति भवन, रामायण भागवत गीता जितने भी विष्णु लक्ष्मी अवतार हैं, अमिता विलासा सभी को लेकर राष्ट्रपति भवन, जितने भी विष्णु लक्ष्मी मंदिर है उसको लेकर राष्ट्रपति भवन 2, राष्ट्रपति भवन 3 के तहत ब्रह्मा सरस्वती। ISBN सर्टिफिकेट किताब का यह जो प्रोथॉन लिटरम्स किताब है, यह बैक कवर है, इसका ISBN सर्टिफिकेट नंबर है 8190186402X और कॉपीराइट नंबर है 954/03/CUL और रजिस्ट्रेशन नंबर है 179। इसके अलावा एजुकेशनल सर्टिफिकेट जितने भी हैं, क्लास 1 नर्सरी, प्री नर्सरी जितने भी हैं, रिपोर्ट कार्ड, उनको लेकर उसको ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन तक दस्तावेज कहते हैं। राष्ट्रपति भवन नंबर 3, राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में आदिशक्ति जगदम्बा, जिसके तहत आदिशक्ति जगदम्बा के जितने भी मंदिर हैं उसको लेकर। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में प्रत्येक संयुक्त वर्ष के भगवान भगवती, जैसे हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश और लक्ष्मी काली सरस्वती के सिवा भी और भी देवी देवता है जिसको हम लोग पूजते हैं, तो उन सब देवी देवता के वर्ष को ISBN सर्टिफिकेट लेकर इसको इसमें मंदिर माना जाता है। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 और राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में जो सरकारी कानून है 15 अगस्त 1947 आज़ादी के बाद से जितने बनाए गए हैं और 31 अगस्त 2001 के बाद से जब से अमित विश्ववाद आया है और उसके बाद व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अपने कार्य को कर रहा है, तो उन सब कानून को लेकर राष्ट्रपति भवन नंबर 6। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क and on that fiscal credit which fundamental right, direct link to ministry and budget fundamental right, educational certificate per day fiscal credit which fundamental right. There should be 3 budget system, annual budget 100 ministry, railway budget 1 ministry and organized self-employment ministry and budget. Constitutional life should be between 0 to 18 years if required by direct ministry and budget connection, and 18 to 58 years for all direct ministry and budget connection by self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month swing. We should be preamble-wise organized employed, preamble-wise organized self-employed. Preamble-wise organized self-employed means above 40,000 per month earning, and preamble-wise organized self-employed means below 40,000 earning. This 40,000 is based on employment equilibrium point. Employment equilibrium point is based on aggregate demand is equal to aggregate supply and investment is equal to saving. And as the economy moves with the fiscal policy and monetary policy, तो ये 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 भी हो सकता है और घट भी सकता है, तो उसके हिसाब से ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड रेशियो का अनुपात जो है वह है 70% 40,000 बिलो और 30% 40,000 अबव, इसके तहत आते हैं। इसके अलावा
व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बनाने के लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया 31 अगस्त 2001 से काम कर रही है, जिसके तहत ये सारे नियम जो कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के सामने में प्रस्तुत किया गया है, और साथ साथ ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट यूनिवर्सिटी, जिसके तहत एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट बैच, और साथ साथ एजुकेशनल सर्टिफिकेट में 10 MA डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DLED डिग्री या फिर इक्विवेलेंट 10 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अगर प्राप्त करते हैं विश्वविद्यालय से, तो उस पर 40,000 से ऊपर का फिजिकल क्रेडिट सैलरी बनने लगता है, और वह 58 साल तक चलता है। उसी के हिसाब से फिर पेंशन तैयार होता है। दूसरा, 4 बार पेंशन आते हैं, 18, 32, 46, 58 में, जैसे जैसे, क्योंकि इसमें रिटायरमेंट 4 बार होता है, फाइनली 58 बार होता है इसमें, और जो पेंशन होता है वह फिजिकल क्रेडिट सैलरी में जुड़ जाता है, और फिर इस तरह से जो है सैलरी बढ़ती जाती है, फिजिकल क्रेडिट सैलरी बढ़ती जाती है। इसके अलावा यूनियन एग्रीकल्चर कमीशन ऑफ इंडिया OSMBI भी बनाए गए हैं एक्ट के तहत, जिसके तहत 1360 स्क्वायर फीट की ज़मीन देने पर 1500 रुपये रेवेन्यू दी जाती है, और एनुअली इसके रिन्यूअल होते हैं, जो किसान इसको ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर कमीशन को देता है, OSMBI को, खेती करने के लिए। इसके अलावा जो है ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन का ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब है, जिसका जो शोरूम है बुक का, वह हेड ऑफिस शारदापुर लोहाना रोड दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 847407, और मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर OSMBI नंबर 63973607। वहाँ से मोबाइल नंबर से संपर्क करके 401 रुपये में पार्सल के जरिए ट्रूथ ओनली टर्म्स की कॉपी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा इसके 6 खंड हैं, कैलाश खंड, बैकुंठ खंड, सद्धाम खंड, आदिशक्ति जगदम्बा धाम खंड, प्रत्येक सोमवर्ष के भगवान भगवती धाम खंड, और हिंदू गवर्नमेंट खंड। इन 6 खंड की कीमत 401 रुपये है, जो कि इंग्लिश में। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का एनुअल मीटिंग 16 से 26 फरवरी, 28 मई से 31 अगस्त से 11 सितंबर, 28 नवंबर से 7 दिसंबर होता है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का ऑफिस हर एक 2 किलोमीटर पर है, और एक ब्रांच में 365 सदस्य होंगे। लीप ईयर होने पर 366 सदस्य होंगे, और एक बार 366 भरने पर दूसरा ब्रांच खुल जाता है। एक ब्रांच का जो मैनेजर होता है उसको ब्रांच मैनेजर कहते हैं, और उसके हिसाब से वो कंट्रोल होता है, ब्रांच मैनेजर, रीजनल मैनेजर, और उसके हिसाब से वो कंट्रोल होता है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, इनकम, वर्क पर डे, फिजिकल क्रेडिट विच फंडामेंटल राइट के सिद्धांत पर ये काम करता है। इसका जो फंडिंग है वह एनुअल बजट और रेलवे बजट और जो स्टेट गवर्नमेंट 28 स्टेट गवर्नमेंट और 8 यूनियन टेरिटरी बजट है, उसी के हिसाब से इसका फंडिंग होता है। जैसे उसका फंडिंग होता है, रेवेन्यू का जो सोर्स है वह इनडायरेक्ट टैक्स और साथ साथ डायरेक्ट टैक्स जो उनके सोर्स हैं, इसी हिसाब से इसका भी सोर्स होता है। इसीलिए लगातार निरंतर शासन किया गया है, और इसके जो सदस्य हैं वो प्रत्येक घर में है, क्योंकि जो सांस ले रहा है वह कुछ काम करेगा, और वह काम करेगा ऑटोमेटिक सीधा मंत्रालय से संपर्क लेकर व्यवस्थित स्वरोजगार वो बन जाएगा, और उस पर रेगुलर इनकम आने लगता है। आबादी बढ़ने के कारण रोजगार को घर से ही व्यवस्थित इसमें किया गया है, क्योंकि सिटीज़, मेट्रोज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और रोजगार जो है उस क्वालिटी में नहीं आता जा रहा है। इसीलिए 40,000 पर मंथ है, 40,000 पर मंथ बिलो इन कैश अर्निंग को क्वालिटी माना गया है, अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट सिद्धांत के तहत, क्योंकि उस क्वालिटी पर एक संस्था में कितने रोजगार, इसी हिसाब से ये सिद्धांत काम करता है। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का ट्विटर अकाउंट है, twitter@amitkumar680, और ब्लॉग है जहाँ amitkumar77.blogspot.com, और साथ साथ यूट्यूब पर ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया OSMBI सेशन 1 to 100 इंग्लिश में, 101 to 200 हिंदी में, 201 to 225 मैथिली में, 226 to 300 इंग्लिश में, 301 to 400 हिंदी में, 401 to 500 मैथिली में, 501 to 700 इंग्लिश में सेशन है, और 701 to 900 हिंदी में सेशन है। यह 714 सेशन आप सुन रहे हैं। इसकी डेली आरती की जाती है। हेड ऑफिस शारदापुर लोहाना रोड दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर और OSMBI ऑफिस नंबर 6397360717 से संपर्क भी कर सकते हैं, मैसेज भी भेज सकते हैं, और लेटर भी लिख सकते हैं। इसके अलावा डेली आरती होती है कमरा नंबर 1 से 6, इसको
राष्ट्रीय भवन कहा जाता है, क्योंकि पहला कमरा हुआ शिव पुराण का, जिसके तहत जितने भी शिव मंदिर हैं, 12 ज्योतिर्मंदिर को प्रमुख मानकर 175 करोड़ शिव मंदिर आके गए हैं, उसके हिसाब से प्राण प्रतिष्ठा देकर 12 बनारसी साड़ी, 12 धोती, पुष्पांजलि आरती 200 लीटर। राष्ट्रीय भवन नंबर 2 विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण और जितने भी विष्णु लक्ष्मी 12 ज्योतिर्मंदिर को प्रमुख मानकर विष्णु लक्ष्मी के और 175 करोड़ विष्णु लक्ष्मी में प्राण प्रतिष्ठा देकर पुष्पांजलि आरती 200 लीटर। राष्ट्रीय भवन नंबर 3 में ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण, 12 ISBN सर्टिफिकेट को ज्योतिर्मंदिर मान के 175 करोड़ ISBN सर्टिफिकेट और 12 बनारसी साड़ी और 12 धोती, पुष्पांजलि आरती 200 लीटर। राष्ट्रीय भवन नंबर 4 में आदिशक्ति जगदम्बा, दुर्गा सहित देवी भागवत और 200 लीटर आदिशक्ति जगदम्बा खंड के दस्तावेज को लेकर जितने भी मंदिर हैं उनके दस्तावेज को लेकर 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, 12 बनारसी साड़ी, 12 धोती के साथ प्राण प्रतिष्ठा देकर पुष्पांजलि आरती 200 लीटर। राष्ट्रीय भवन नंबर 5 में प्रत्येक स्वयं की वर्षगत भगवान प्रति 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर को लेकर 12 बनारसी साड़ी, 12 धोती, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा देकर पुष्पांजलि आरती 200 लीटर। राष्ट्रीय भवन नंबर 6 में 15 अगस्त 1947 जितने भी कानून बनाए भारतीय लोगों ने और 31 अगस्त 2001 से व्यवस्थित स्वरोजगार बनाने के लिए जितने भी कानून बने उनको दस्तावेज को लेकर और उस दस्तावेज को मंदिर मानकर गवर्नमेंट रजिस्ट्री का उसके दस्तावेज को प्राण प्रतिष्ठा देकर 12 ज्योतिर्लॉ को लेकर और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा देकर 12 बनारसी साड़ी, 12 धोती, पुष्पांजलि आरती 200 लीटर। इसका ध्वज भी है। ध्वज के तहत उजला कपड़ा जिसमें 12 सिंबल हिंदू रिलीजन के और 12 माइनॉरिटी राष्ट्रीय भवन के, जिसमें पहला है त्रिशूल मांग में सिंदूर जो कि शिव पार्वती वेलफेयर पावर का दृष्टिगोचर है। दूसरा है चक्र मांग में सिंदूर जो कि विष्णु लक्ष्मी लैमनी का दृष्टिगोचर है। तीसरा है कमंडल मांग में सिंदूर जो कि ब्रह्मा सरस्वती लॉयड का दृष्टिगोचर है। त्रिनेत्र मांग में सिंदूर आदिशक्ति जगदम्बा का दृष्टिगोचर है। किताब मांग में सिंदूर प्रत्येक वर्षित भगवान मोदी का दृष्टिगोचर है। और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर हिंदू गवर्नमेंट स्टैम्प। इसके अलावा माइनॉरिटी राष्ट्रीय भवन 6 राष्ट्रीय भवन है। जो भी माइनॉरिटीज से जुड़े हुए हैं उसके हिसाब से पवित्र ग्रंथ को राष्ट्रीय भवन दस्तावेज मानते हैं और उसके हिसाब से उनके सिंबल को अंकित किया गया है। पुष्पांजलि अर्पित करते हुए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण इसलिए किया जाना आवश्यक है क्योंकि रोजगार की समस्या घर घर करती जा रही है और कुछ पैसों के लिए लोग सुसाइड कर लेते हैं, कुछ पैसों के लिए घर से बाहर रहना पड़ता है और पूरी ज़िंदगी आर्थिक संकट में गुजर जाता है और इसका कोई भी निदान नहीं हो पाता है और इस सिस्टम को छोड़ दिया जाता है और लोग जो है अपने हिसाब से परेशान हो जाते हैं। तो इन परेशानी को दूर करने के लिए सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, संवैधानिक तौर पर मदद ली गई है जो कि जनतंत्र के माध्यम से संभव है। जनतंत्र के माध्यम से अमितेश्वरवाद को अपनाकर और 200 टर्म्स के प्रतिलिपि को अपने घर में रखकर 401 रुपये में अपने घर में रखकर ऑटोमेटिक है कि इसका प्रमोशन होने लगता है क्योंकि इसमें जो बातें लिखी गई है वो यही बातें हैं कि राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट होना चाहिए, राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम, सर्टन फिजिकल क्रेडिट फंडामेंटल राइट होना, डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री होना चाहिए, डायरेक्ट बजट कनेक्शन होना चाहिए। हम सब प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ इम्प्लॉयमेंट। हमारा संवैधानिक जीवन 0 से 18 अगर ज़रूरत पड़ने पर क्योंकि इमरजेंसी में पिता का डेथ, माता का डेथ, आर्थिक संकट, इस समय में कोई किसी की मदद नहीं कर पा सकता क्योंकि एक दिन का सवाल नहीं है, 365 दिन सालों साल चलते हैं, बच्चा बड़ा होता है, उस बीच में आर्थिक संकट का दौर आता है, किताबें खरीदना, कपड़े खरीदना, पर्व त्योहार, इन सब पैसाओं का निदान व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए हो जाता है और इसी का प्रबंधन प्रशासनिक सेवा व्यवस्थित स्वरोजगारी प्रशासनिक सेवा का निर्माण करता है जिसके तहत ये सारे कानून बनाए जाते हैं। जनतंत्र के माध्यम से सभी राजनीतिक दल इसका समर्थन करके लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट और हैंड के साथ देकर इसको अधिनियम को पारित किया जा सकता है और बहुत कम खर्चे में देश में स्वरोजगारी सरकारी नौकरी घर घर में लाया जा सकता है। स्वरोजगारी नौकरी लाने से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि ऑलरेडी 95% कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ चुके हैं। उसमें सिर्फ यहाँ पर 40,000 से ऊपर कितने कमा रहे हैं उसी को हम लोग आकलन करते हैं और उसी को हम लोग प्रोडक्टिव क्रिएशन कहते हैं। तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम भारतीय संसद भवन में और भारतीय विधानसभा भवन में गूंजे और इसका
अनुमोदन हो और इसका मेजॉरिटी समर्थन के साथ पारित हो। इसी के साथ धन्यवाद। व्यवस्थित स्वरोजगारी